जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। भगवान सुहृदम सर्वभूता नाम है। भगवान हृदय से तिष्ठति। हम लोग जब श्रवण करते हैं तो इसका तात्पर्य समझने की कोशिश करें कि भगवान हमारे सुहृद हैं, माने सुहृन मित्राम। मित्र का मतलब है जो हमारा अत्यंत कल्याण चाहने वाला है, हमारे दुखों को दूर करके हमारे गुणों को प्रकट करना चाहता है। जो हमारे में दुर्गुण हैं वो निवृत्त हो जाएं और हमारे जो सद्गुण हैं वो विकसित हो जाएं, ये भगवान चाहते हैं। सुहृद हमारा हमें सदैव हितकारी वाक्य से सचेत करता रहता है। भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, वो निरंतर हमसे बात करते हैं। खूब क्या छनेंगे जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, ऐसे कोई कहावत है। उपनिषद भी कहता है द्वासुपर्णा सहजा सखाया। जीवात्मा और परमात्मा ईश्वर सखा है, समाना ख्याति यो। भगवान निरंतर हमसे बातचीत करते हैं, लेकिन वो हमारे इतने निकट हैं हम उनकी उपेक्षा कर देते हैं। हम न जाने किसको अपना बनाए बैठे हैं और उनकी बात सुनते रहते हैं। जो कभी अपने नहीं हुए हैं उनको हम अपना समझ करके उनकी बातें सुनते हैं, और जो नित्य हमारे हैं, हमारे सुहृद हैं, हमारे सखा हैं, उनकी बात को हम सुनते ही नहीं। हमारा ध्यान कहीं और है। हमारा ध्यान अपने हृदय में बैठे हुए ईश्वर की ओर, हमारे सुहृद की ओर। ईश्वर क्या करना है? हमारे मित्र की ओर, जो हमारा कल्याण चाहता उसकी ओर नहीं है। वो हमसे बोलते हैं, हमको बताते हैं, देखना आगे गड्ढा है, बाएं चलो बाएं चलो, ये रास्ता मार्ग है, अभी ये मार्ग तुम्हारा है क्योंकि थोड़ी दूर तक गड़बड़ है लेकिन आगे ठीक है।
ईश्वर कदम कदम पर हमको सचेत करते हैं, लेकिन हम उनकी सुनते नहीं हैं। तब एक प्रश्न होता है कि हमारे मन में बहुत सी बातें आती हैं, कौन सी बातों की प्रेरणा राम दे रहे हैं और कौन सी बात की प्रेरणा राम दे रहे हैं और कौन सी बात की प्रेरणा काम दे रहे हैं। काम का वास भी हृदय में ही है और राम का वास भी हृदय में ही है। हमें कैसे पता चले कि ये जो हमारी वाणी आ रही है वह राम की है कि काम की है? इसके बारे में बड़ा सत्संग हुआ महात्माओं में कि कैसे पता चले कि कौन सी वाणी राम की है, कौन सी वाणी काम की है। शैतान भी बड़े मीठे रूप में आकर के और फंसाता है क्रिश्चियन मैथोलॉजी में। तो कैसे पता चले कि ये राम की वाणी है, कैसे पता चले कि काम की वाणी है? और ये आपके जीवन में होता है। कई लोग तो हमारे पास भी आ जाते हैं कि हमको ये आदेश हुआ है आपसे करने के लिए। मुझे पता चल जाता है कि ये इनके काम का आदेश है, राम का आदेश नहीं है। राम का आदेश होता तो पहले हमसे कह देते मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं, जरा उसका ध्यान रखना। हम उनसे ज्यादा क्लोज हैं तो पहले हमसे कहेगा, पहले उनसे कहेगा। तो संतों ने बहुत विवेक पूर्वक कहा कि भगवान सत हैं, भगवान चित हैं और भगवान आनंद हैं। इसलिए जिस वाणी से सत का प्रकाश हो रहा हो, चित्त का प्रकाश हो रहा हो, आनंद का प्रकाश हो रहा हो, वो ईश्वर की वाणी है। भगवान सबके हित, सबके प्रियकारी हैं। आप ये गौर करो कि तुम्हारी ये जो अंदर से आवाज सुनाई पड़ रही है वो सर्वभूत हिते रता की कसौटी में कसती है कि नहीं? क्यों? भगवान सर्वभूत हिते रता है। भगवान का पराया कोई नहीं है। इसलिए अगर तुम्हारे मन में किसी की द्वेष की बात आ रही हो तो समझ लेना ये परमात्मा की वाणी नहीं है। किसी का कुछ बिगाड़ने का मन में आ रहा हो, भगवान की वाणी नहीं है। अगर किसी का गलत मार्ग का आश्रय करके लाभ करने का मन में आ रहा हो, समझ लेना ये काम की वाणी है, राम की वाणी नहीं है। आपके भगवान जब भी कहेंगे तब जगत के हित की ही बात कहेंगे। भगवान कहेंगे कि जैसे मैं सर्वभूता नाम सुहृत हूं, तो मित्र का मित्र मित्र होता है और मित्र का शत्रु शत्रु होता है, ये तो नीति है। तो अगर मैं सबका मित्र हूं तो मित्र से क्या अपेक्षा की जाती है? सबका मित्र होगा, हितकर है। तो हमारी
जो हमको प्रेरणा मिले, सबके लिए हितकारिणी है कि नहीं है। देखो, रोग की निवृत्ति का उपाय करना यह विधि है, लेकिन रोगी के निवृत्ति करने का मन में संकल्प आता है तो वो राम की वाणी नहीं है। बुराई से वैर करो, व्यक्ति से मत करो। भगवान तो कहते हैं कि अब के सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग, जो मेरा हो गया क्या कैसा भी हो। तो हम देखें कि हम राग से प्रेरित होकर के कोई अपने मन में संकल्प ला रहे हैं, द्वेष से प्रेरित होकर अपने मन में संकल्प ला रहे हैं, किसी लोभ के कारण। अरे साधना में भी माई इस तरह की बातें आ जाती, संसार की तो छोड़ो। ऐसी इच्छा लेके जब संतों के पास जाते हैं अनुभवी, तो कह देते हैं बेटा सावधान हो जाओ, ये काम बोल रहा है, राम नहीं बोल रहा है, जाओ भजन करो जा करके। तो जब भी हमारे मन में राग और द्वेष को उत्पन्न करने वाली भावना जागृत हो जाए तो समझ लेना एक काम की वाणी है। केवल उस काम की वाणी का तिरस्कार ही नहीं करना है, राम की वाणी श्रवण करने की चेष्टा भी करनी है। और ये राम की वाणी श्रवण करने की चेष्टा कैसे करेंगे? जब साइलेंस होगा, शांति होगी। कोलाहल में हम नक्कार खाने में तूती की आवाज कहां से सुनाई पड़ेगी? तो जब हमारे हृदय में मैं मेरी तू तेरी नाना प्रकार के राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि की वृत्तियों के झंझावात आ रहे होंगे, हमारी वृत्तियां न जाने कितनी प्रकार की लहरों की उथक पटक कर रही होंगी, ऐसे समय में भगवान की वाणी श्रवण नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान का भजन करके, भगवान का ध्यान करके और इन काम क्रोध आदि की वृत्तियों का प्रोत्साहन न देकर शमन करके जब आप प्रशांत चित्त हो जाएंगे, तब भगवान निश्चित रूप से जो प्रेरणा देंगे वो आपके कल्याण के लिए होगी। भगवान हमारे सुहृद हैं, हमारे हृदय में रहते हैं। हम लोग बहुत बार जब कोई गलत काम करने जाते हैं तो एक बार मनी राम रोकते जरूर हैं, भगवान रोकते जरूर हैं, ये काम न करो, ठीक नहीं है। लेकिन हम काम क्रोध लोभ मोह के वश में होके वो काम कर बैठते हैं। तो जो काम नहीं करना है उसके लिए जब मनी राम भगवान अंतःकरण की वृत्ति मना करे तो श्रवण करो। किसी कार्य करने की प्रेरणा दे तो प्रमाद आलस्य इत्यादि के कारण या पुनः ईश्वर को भुला करके, ये काम तभी आता है जब हम ईश्वर को भुलाते हैं। अगर ईश्वर निरंतर स्मृति में है तो फिर भगवान सर्वमय है, सर्वहितकारी, सर्वसुहृद हैं। हमारे मन में पाप करने की भावना जागृत ही नहीं होगी। निज प्रभु मैं देखें जगत का आसन करें विरोध। तो इसलिए भगवान की वाणी सुनने का एकमात्र उपाय है अपने नयनों को
अपने दोस्त से मिलाओ, अपने कानों को भगवान के शब्द सुनने के लिए उत्प्रेरित करो, हृदय में भगवान के प्रति अपार प्रेम अनुभव करो। आपको भगवान की वाणी अवश्य सुनाई पड़ेगी। भगवान की वाणी नित्य आती है, नित्य माने हर क्षण आती है, लेकिन हम अपने प्रमाद के कारण श्रवण नहीं कर पा रहे हैं। भगवान की वाणी उत्पन्न नहीं करनी, वो तो नित्य है। जो उसको विरोध करने वाली वाणियां हैं उनको श्रवण करने की चेष्टा करो, फिर जो भगवान प्रेरणा करें वो आपके आत्म कल्याण के लिए ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। परमात्मा आप सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।